आज ही भारतीय नेवी के बेड़े में ऐसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल हुआ है जो पानी में दुश्मन को पानी पिला देगा। ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारतीय नौसेना को वो जंगी जहाज मिल रहा है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते हैं। जीत हमेशा, हर हाल। इस्तेमाल अपने आप में एक हिस्टोरिक वॉरशिप है क्योंकि ये आखिरी बार है जब भारत ने एक फॉरेन कंपनी द्वारा बनाई गई वॉरशिप परचेज करी है। इस शिप के बाद से लेकर जो भी वॉरशिप हम बनाएंगे, जो भी यूज करेंगे, वो सभी मेड इन इंडिया होगी। भारत के पास आज के समय इतनी एबिलिटी है कि फॉरेन कंपनीज को अब टेंडर देने की आवश्यकता है नहीं। आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। नरेंद्र मोदी क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे। इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर। सिस्टम्स ट्रेनिंग अपनी नाकामी को जो उसको अभी हासिल हुई है उसको रीइंफोर्स करने के लिए वो हमला करेगा। सर का माहौल है भाई। पिछली बार तो 11 एयरबेसिस तबाह किए थे इन्होंने, अब की बार तो सब साफ कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके तहत रूस के कालिनिनग्राड शहर में बना नया स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। यह वो आखिरी युद्धपोत है जिसे भारत ने विदेशी जमीन पर बनवाया है और अब इसके बाद सभी युद्धपोत देश में यानी कि भारत में ही बनाए जाएंगे। बता दें कि आईएनएस तमाल को नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जेके सिंह की मौजूदगी में कमीशन किया गया। इस मौके पर भारत और रूस के कई रक्षा अधिकारी मौजूद थे। अब बात अगर आईएनएस तमाल की ताकत की करें तो तमाल महज एक युद्धपोत नहीं बल्कि समंदर में तैनात एक घातक योद्धा है। इसका नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार पर रखा गया है और इसकी मारक क्षमता भी उसी की तरह तेज, आक्रामक और निर्णायक है। यह स्टेल्थ फ्रिगेट आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक से लैस है जो इसे दुश्मन के लिए एक समुद्री शिकारी बनाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो जमीन और समुद्र में दूर बैठे लक्ष्य को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। साथ ही जहाज पर तैनात नई पीढ़ी की वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसे हवाई हमले में पूरी सुरक्षा देती हैं। वहीं एंटी सबमरीन रॉकेट और टारपीडो किसी भी पनडुब्बी खतरे को खत्म करने में सक्षम है और वहीं 100 मिलीमीटर की पावरफुल तोप और 30 मिलीमीटर की क्लोज इन वेपन सिस्टम नजदीकी खतरों का तुरंत और सटीक जवाब देने में सक्षम है। और साथ ही जहाज पर मौजूद सोनार सिस्टम और आधुनिक रडार हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, तमाल की ताकत यहीं खत्म नहीं होती है। इसके डेक में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं जो हवा में निगरानी और हमला दोनों में इसका दायरा कई गुना बढ़ा देते हैं। इन सभी खूबियों के साथ आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना की रणनीति शक्ति को नई ऊंचाई देगा। इस जहाज का प्रतीक चिन्ह एक भालू है जो भारतीय पौराणिक पात्र जामवंत और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर का मेल है। जहाज का आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी कि हर समय और हर जगह दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर जीत हासिल करना। आईएनएस तमाल की ट्रेनिंग भारतीय टीम ने रसिया में बाखूबी से किया है। अभी तक पाकिस्तान ने यस 400 की ताकत देखा था पर अब आईएनएस तमाल का ताकत देखेगा। आईएनएस तमाल की ताकत देखकर पाक मीडिया बौखला गई है। आप खुद ही सुन लीजिए कि आईएनएस तमाल के बारे में पाक मीडिया क्या कह रही है। मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर और वो इंडियन टीम वहाँ पे काफ़ी देर मौजूद रही है। और ये आप समझ लें कि ये जितनी भी शिप प्रोडक्शन हुई है, ये आप समझ लें कि एक वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन एक कंट्रोलर होता है, उसके नीचे ये उन्होंने की है। यही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है कि इंडिया पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। पाकिस्तानी यह बोल रहे हैं कि मोदी का ऑपरेशन सिंदूर हमने फेल किया था और उसी का बदला लेने के लिए मोदी हमला कर सकता है। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि रियल टीवी पर पाकिस्तानी अंकल क्या कह रहे हैं।
मोदी अपनी नाकामी को जो उसको अभी हासिल हुई है उसको रीइंफोर्स करने के लिए वो हमला करेगा। और ये जब इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है तो पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी गई। अच्छा, इस वक्त मोदी की मत मारी जा चुकी है। उसको इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, उसको अपनी जो है ना वो स्टेटस नजर आ रहा है। ठीक है। और उसको डिप्लोमेटिक ग्राउंड जो है वो दुनिया में हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे कि वो बता सके कि पाकिस्तान उसके सामने कोई चीज नहीं है। इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हमने इंडिया से जंग जीत ली थी, पर इन्हें कौन समझाए कि इंडियन आर्मी ने 22 मिनट में पाकिस्तान की औकात बताई थी। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और वहीं एक पाकिस्तानी मोहतरमा यह बोल रही हैं कि अगर इंडिया अब की बार आया तो इनको नाको चने चबवाएंगे। इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो नाको चने चबवा के भिजवाएंगे। पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। सीज फायर करके बहुत गलत किया इंडिया ने। सीज फायर ना हुआ होता तब पता चलता कि किसने किसको नाके चने चबवाए हैं। बात तो सही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट ने 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग की थी और 19 दिन बाद भी इस विमान में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका है। अब सूत्रों से जानकारी आई है कि फाइटर जेट को टुकड़े टुकड़े कर विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। विमान को केरल में ठीक करने की कई कोशिशों के बावजूद 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट इंजीनियरिंग की खराबी के कारण अभी तक जमीन पर खड़ा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करने की सभी कोशिशें अब तक फेल साबित हुई हैं। ऐसे में विमानों को टुकड़ों में ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लगातार हो रही देरी के अलावा यूनाइटेड किंगडम से कोई भी इंजीनियरिंग टीम अभी तक भारत नहीं पहुंची है। सूत्रों ने बताया कि मरम्मत के लिए 30 इंजीनियरों के एक ग्रुप के तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि विमान के सभी पुर्जों को खोलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के जरिए ले जाया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि F-35B केरल में इस कारण लैंडिंग कराई गई कि केरल के तट से 100 समुद्री मील दूर ऑपरेशन कर रहा था यह फाइटर, और खराब मौसम और फ्यूल की कमी के कारण विमान को इमरजेंसी हालत में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने इसकी सुरक्षित लैंडिंग भी कराई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धक विमानों में से एक माना जाता है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर इस विमान का काफी मजाक बनाया जा रहा है और अब 20 दिन से यह विमान भारत में खराब पड़ा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह विमान भारतीय क्षेत्र में जासूसी करने आया था। यह भी कहा जा रहा है कि क्या इसका सिस्टम भारत ने लॉक किया है जिसे खोला नहीं जा सकता। ये सभी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो आप लोग इस विमान के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।